हेलो बुल्स, स्वागत है आपका फ्यूचर बुल्स में। अभी तक जिन कंपनियों के रिज़ल्ट कवर नहीं हुए, यानी जो आज 19 जनवरी को आए थे क्वार्टर 3 के रिज़ल्ट, वो इस वीडियोस में कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले स्टॉक की तरफ। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं अपनी पहली कंपनी, जिसका नाम है पीवीआर लिमिटेड। कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट है। इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर की इनकम निकल के आई है इसकी 960 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में 703 करोड़ थी और पिछले ईयर में 709 करोड़ है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो बहुत अच्छी खासी इनकम हुई है इसकी। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस की बात करें तो टोटल एक्सपेंस देखा जाए तो 934 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में हुआ था यही एक्सपेंस 813 करोड़ का, और यही पिछले ईयर में 728 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। तो एक्सपेंस भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब मेन मकसद पे आ जाते हैं, इसके प्रॉफिट देखना। यहाँ तक कि हम बता दें कि पिछले क्वार्टर और ईयर में इसके प्रॉफिट नेगेटिव या डाउन में ही जा रहे थे, पर इस क्वार्टर में देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं नेट प्रॉफिट पे। इस क्वार्टर का प्रॉफिट जो निकल के आया है वो है 16 करोड़। जी हाँ, यही प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में नेगेटिव था, जो कि 71 करोड़ नेगेटिव में था, माइनस में लॉस था उस टाइम। और यही पिछले साल देखा जाए तो पिछले साल भी कंपनी 10 करोड़ के लॉस में थी। अब 10 करोड़ से और 71 करोड़ से अब ये कंपनी आ चुकी है 16 करोड़ के प्रॉफिट पे। यानी बहुत ही शानदार रिजल्ट आए हैं मेरे हिसाब से कंपनी के। बहुत अच्छा रिकवर हो रहा है अपना ये पीवीआर। और वहीं अगर हम इसके ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी इसका इस क्वार्टर का निकल के आया है 2.65, जो कि पिछले क्वार्टर और ईयर में देखोगे तो अच्छा खासा नुकसान या माइनस में था। वहीं अगर हम देखा जाए तो कंपनी के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं, अच्छी खासी रिकवरी कर चल रही है अभी। बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी कंपनी की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं दूसरी कंपनी में, जिसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस में ये सबसे अच्छा बैंक लगता है मेरे को। सबसे पहले इसके क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लेते हैं हम। क्वार्टरली में देखा जाए तो टोटल इनकम इसकी हुई है 2412 करोड़ की। इंटरेस्ट समय में भी देखा जा रहा है तो अच्छा खासा इंटरेस्ट इसका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टर और ईयरली में। वहीं अगर क्वार्टरली इनकम को कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में 2240 करोड़ की इनकम हुई थी। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी है। और ईयरली अगर हम देखें तो 1772 करोड़ की इनकम हुई थी। यानी शानदार इनकम की है ईयरली में, इसने एकदम शॉक कर दिया है। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस इसका इस क्वार्टर का 1857 करोड़ रुपए हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1740 करोड़ था और उससे पिछले ईयर में 1313 करोड़ था। एक्सपेंस भी इसका अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अब हम मेन चीज़ पे आ जाते हैं, नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर का प्रॉफिट 392 करोड़ रुपए निकल के आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 342 करोड़ था। यानी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दिया है प्रॉफिट में भी। वहीं अगर हम ईयरली कंपेयर करें तो 302 यानी 302 का करोड़ का प्रॉफिट अब हो चुका है 340 करोड़ कुछ का। बहुत ही शानदार रिजल्ट आए हैं इसके ईयरली में। एनपीएस भी एक बार नज़र डालेंगे, पर उससे पहले ईपीएस देखा जाए तो 5.90 का ईपीएस है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 5.25 था और पिछले ईयर में 4.82 था। अच्छी खासी रिकवरी और ग्रोथ दिखाई दे रही है स्मॉल फाइनेंस बैंकों में भी। एक बार एनपीए देख लेते हैं इसके, जो कि मेन चीज़ होती है एक किसी बैंक को डूबने के लिए। एनपीए में देखा जाए इस क्वार्टर का एनपीए 0.50% है, जो कि पिछले क्वार्टर में 0.56% था। हल्का फुल्का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम ईयरली कंपेयर करें तो 0.54% से अब 0.50% आ चुका है। यानी अच्छी खासी ग्रोथ, एनपीएस कम हुए हैं इसके। मेरे ख्याल से शानदार रिजल्ट आया है इस कंपनी के। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी कंपनी की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपनी तीसरी कंपनी पे, जिसका नाम है हटसन एग्रो प्रोडक्ट। ऊपर आ रहे हैं इसके सारे प्रोडक्ट्स के कंपनीज़ है, जो कि बहुत फेमस है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, पर एक फंडामेंटल और अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी है।
आइए चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखने। 1695 करोड़ का इनकम किया इस क्वार्टर में। यही पिछले क्वार्टर में देखा जाए तो 1750 करोड़ था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो थोड़ी बहुत डी ग्रोथ दिखाई दे रही है, इनकम में बहुत कम हुई है। वहीं अगर ईयरली से कंपेयर करें तो 1580 करोड़ का इनकम करने वाली कंपनी इस क्वार्टर में 1695 का कर रही है, यानी ईयरली में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दिया है। एक्सपेंस की बात की जाए तो इस क्वार्टर का एक्सपेंस निकल के आ रहा है इसका 1632 करोड़। यही एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में 1690 करोड़ था और पिछले ईयर में 1513 करोड़ था। यानी ईयरली में एक्सपेंस बढ़ा है, पर क्वार्टरली में फ्लैट कह सकते हैं या थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम आ सकते हैं इनके प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट हुआ है वो है 46 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो 42 करोड़ हुआ था। थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखाई दी है, पर अगर आप ईयरली देखोगे तो यहाँ पासा पलट चुका है। ईयरली में 47 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल, जो कि अब सिर्फ 46 का रहा है। इस प्रॉफिट को हम फ्लैट भी कह सकते हैं या थोड़ी बहुत कम भी कह सकते हैं, गिरावट भी कह सकते हैं प्रॉफिट में। तो चलिए एक बारी नज़र डाल लेते हैं इसके ईपीएस पे। ईपीएस देखा जाए तो इस क्वार्टर का ईपीएस 2.12 निकल के आया, जो कि पिछले क्वार्टर में 1.94 था, यानी ग्रोथ दिखाई दी है क्वार्टर में। पर ईयरली में बात करोगे तो 2.18 था पिछले साल और इस क्वार्टर में है 2.12, यानी फ्लैट ही कह सकते हैं इसको। मेरे ख्याल से कंपनी के रिज़ल्ट थोड़े कन्फ्यूजिंग से आए हैं, पर कंपनी अच्छी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वार्टर में प्रॉफिट अच्छे आए हैं पर ईयरली में रेवेन्यू, इसलिए आप इसको अभी अगले और रिज़ल्ट्स की तरफ फोकस करिए। मतलब जब रिज़ल्ट और आए तो उसको ज़रूर देखिए। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो थोड़ी देर और रुक जाइए। अब हम चलते हैं अपनी चौथी कंपनी पे। अब हम आ चुके हैं अपने चौथी कंपनी पे। कंपनी का नाम है कैनफिन होम्स। फाइनेंस का ये बिज़नेस करती है, छोटे छोटे उसको घरों को ये फाइनेंस करवाती है। वहीं अगर इसका डाटा देखा जाए तो रुपीज़ इन लैक्स में शो किया गया, हम रुपीज़ इन करोड़ में कन्वर्ट कर देंगे। इस क्वार्टर की इनकम देखी जाए तो 709 करोड़ रुपए की इनकम आई है। यही इनकम पिछले क्वार्टर में 657 करोड़ थी और पिछले ईयर में 508 करोड़ थी। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी है, खासकर ईयरली में। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस इस क्वार्टर का 505 करोड़ निकल के आया, जो कि पिछले क्वार्टर में 554 करोड़ था और इससे पिछले ईयर में 352 करोड़। एक्सपेंस भी इसका अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दिया ईयरली में भी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर का प्रॉफिट निकल के आया 151 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में 141 करोड़ था और पिछले ईयर में 115 करोड़। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट किया है कंपनी ने। ईयरली वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई दे रहा है मेरे को इसमें। इन्वेस्ट के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एक बार इसका ईपीएस देख लेते हैं तो इस क्वार्टर का ईपीएस 11.33 है, जो कि पिछले क्वार्टर में 10.64 था और पिछले ईयर में 8.69, यानी कि अच्छा खासी ग्रोथ ईयरली और क्वार्टरली दोनों में ही दिखाई दी है मेरे को। तो अगर हम कंपेयर या फिर कुछ ऐसी चीज़ बताएं कि कौन से रिज़ल्ट इसमें अच्छे रहे हैं या कौन से बुरे रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी 3 कंपनियों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे लगे मेरे को, पर एक के थोड़े कन्फ्यूजिंग से लगे, जो कि हटसन एग्रो प्रोडक्ट थी। बाकी के अच्छे रिजल्ट से आप उसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरी सलाह तो है इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। पर हटसन एग्रो प्रोडक्ट के कुछ रिजल्ट्स और देखिए और अपना फैसला कुछ रिजल्ट्स के बाद ही कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही रिजल्ट्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। किसी भी स्टॉक के बारे में डीप एनालिसिस चाहिए तो कमेंट किए स्टॉक का नाम, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।